आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होना है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। 318 करोड़ रुपए के कार्यों का वो भूमि पूजन करने वाले हैं। इसके साथ ही 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी होगा। शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं जनजातीय महिला स्व सहायता समूहों को सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने वाले हैं। तो कई योजनाओं को आज लागू किया जाना है मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होना है, इसके साथ ही कई योजनाएं आज से शुरू की जा रही हैं। जी हाँ रचना, याद होगा आपको कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस और सप्ताह का आगाज़ किया गया था और पीएम मोदी खुद राजधानी भोपाल में मौजूद थे और एक विशाल एक आदिवासी सम्मेलन भी उस दौरान हुआ था। लगातार एक हफ्ते तक विविध कार्यक्रम जो है वो किए गए और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंच रहे हैं और यहाँ जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन कार्यक्रम होगा और कई कार्यक्रमों की श्रृंखला है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंडला जिले में मौजूदगी के दौरान पहला कार्यक्रम जो है वो इसी स्थान पर होना है जहां पे मैं मौजूद हूं। ये मंडला शहर में स्थित ऐतिहासिक किला है गोंड राजाओं का और यहां अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के प्रतिमा के स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां शामिल होंगे। नज़ारा एक आपको मंच का दिखा देता हूं कि यहाँ पर कुछ ही देर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। अमर शहीद गोंडवाना के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पिता पुत्र की रचना वो जोड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी थी और इन्हें अंग्रेजी सेना ने तोपों के मुहाने से बांधकर मौजूदा जबलपुर में उड़ा दिया था। एक अभूतपूर्व एक शहादत उनकी ओर से थी और उस शहादत को सम्मान देने के लिए यहाँ उनकी जन्मस्थली में मंडला के इस किले में जो जन्मस्थली है राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की, वहाँ उनकी प्रतिमा का स्थापना होना है, जिसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लेकिन जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन का जो मुख्य कार्यक्रम है वो रामनगर में आयोजित है। वहाँ पर आज 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन सीएम करेंगे, 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का भी वितरण मुख्यमंत्री के हाथों यहां पर होना है। माना जा सकता है कि जिस तरह से एक हफ्ते तक लगातार आदिवासियों पर सेंट्रिक होते हुए, फोकस करते हुए विविध कार्यक्रम किए गए, उसका समापन आज जनजातीय गौरव दिवस का एक महत्वपूर्ण दिन में आज समापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। जी, लगातार इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे विजेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समापन करेंगे। 318 करोड़ रुपए के कार्यों का आज भूमि पूजन करेंगे। 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन भी होगा। जनजातीय महिला स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होगा। सीएम शिवराज समापन समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज हो रहा है। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में शामिल होंगे। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ मंडला से जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार सरकार जनजातीय वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है, कई आयोजन भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर समापन समारोह है जनजातीय दिवस सप्ताह की, तो ऐसे में सीएम शिवराज का कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम हो गए? जी हाँ, बता दूं आपको कि बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर जनजातीय सम्मान का जिस तरह से आयोजन पूरा जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया गया मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी ने राजधानी भोपाल से इसका आगाज़ किया था और एक हफ्तों तक विविध आयोजन के बाद आज जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन हो रहा है और इस वक्त
मैं मंडला में मौजूद हूँ। मंडला के रामनगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी आपने देखा आपने कि यहाँ पर तमाम जो जनजातीय लोक कला संस्कृति की जो खूबसूरती है वो यहाँ नज़र आई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे। जनजातीय गौरव सप्ताह का जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए विशेष तरह से मंच तैयार किया गया है। आदिवासी लोक कला संस्कृति को दिखाते हुए रंगोलियाँ घर घर बनाई गई हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुनना चाह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ ऐलान यहाँ से करते हैं, किस तरह से वो जनजाति भाई बहनों को संबोधित करते हैं। मुख्य तौर पर बता दें कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेगा यानी बेसिक एमिनिटीज़ इंक्लूजन बाय गवर्नमेंट एजेंसी नाम की एक सर्वे योजना का आगाज़ करने जा रहे हैं। रामनगर के इसी मंच से इस सर्वे योजना का आगाज़ होगा जिसमें बेगा जनजातियों के डोर टू डोर सर्वे होंगे। उन्हें शासन की योजनाओं से लाभकारी योजनाओं से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मंडला में 318 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री इस मंच से करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न तरह की योजनाएं जिसमें आदिवासी जनजातियों तक फ़ायदा पहुंचाया जा सके उनका ऐलान यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया जाएगा। वनाधिकार जो पट्टे हैं उनका वितरण होगा। तकरीबन 148 बैगा परिवार हैं जिनको वनाधिकार पट्टे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मंच से देंगे। साथ ही साथ 123 गाँवों में 11,310 हेक्टेयर जो वन भूमि है उस पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ से जारी करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा सकता है क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार देखा होगा आपने कि जिस तरह से बीजेपी की तमाम योजनाओं में आदिवासी एक तरह से फोकस पर रहे हैं। पहले जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। फिर पीएम मोदी राजधानी भोपाल आए और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजाति गौरव सप्ताह का समापन कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि सियासी चश्मे से बातों को देखने वाले लोग जरूर ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा का उपचुनाव है और आदिवासी सीटें मध्य प्रदेश में बेहद अहम होती है। 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 2018 का जो चुनाव था उसमें 30 सीटें कांग्रेस ने हासिल कर ली थी। ये वजह है कि क्लियर मैंडेट से बीजेपी की सरकार जो है वो बन नहीं पाई। लेकिन बाद में जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें से 8 जो एसटी सीटें थी उनमें 5 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी इस परिणामों से उत्साहित भी है और सियासत को समझने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वरीयता में अपनी तमाम योजनाओं में आदिवासी को रख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इन तमाम मकसदों का ये तमाम कार्यक्रम है उनका मकसद कतई चुनावी राजनीति नहीं है। जनजातीय नायकों को सम्मान देने के मकसद से इन कार्यक्रमों का आगाज जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह में समापन यहाँ से करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न न सिर्फ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाना है बल्कि और जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं उनको तमाम तरह से और योजनाओं से लाभान्वित भी यहाँ पर किया जाना है। जी विजेंद्र, आज गोंड संस्कृति के एक म्यूजियम का भी यहाँ पर शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज। उस म्यूजियम की क्या खास बात होगी और किन किन योजनाओं का लाभ हमारे बैगा समाज के भाइयों बहनों को मिला है और किन लाभ लेने से वे वंचित रह गए हैं, इसे चिन्हांकित करते हुए उन्हें तुरंत। विजेंद्र, अगर आप सुन पा रहे तो जानना चाहेंगे आज बहुत से कार्यक्रमों के तहत गोंड संस्कृति के एक म्यूजियम का भी आज शिलान्यास करने जा रहे हैं सीएम शिवराज। क्या खास बात होगी उसमें, क्या कुछ होगा जो लोगों के लिए जानकारी का विषय होगा? मंत्री जी आज उसका शुभारंभ इस मंच से करने जा रहे हैं। लोकल से वोकल यानी कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जनजातीय महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित लगातार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रामनगर में जारी है। ये वजह है कि मैं सीधा सवाल आपका नहीं समझ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, लेकिन यहाँ का एक सबसे पहले माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि जनजातीय गौरव सप्ताह जो है इसका समापन कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। मंच पर ओम प्रकाश धुर्वे आपको फिलहाल नजर आएंगे, मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा में है और साथ ही साथ आदिवासी लोक कला संस्कृति की जो यहाँ नज़ारे हैं वो देखने मिले हैं। आप देखेंगे कि बैगा जनजाति जो कि और गोंड जनजाति जो कि मंडला
मंडला के इस क्षेत्र में बहुलता से निवास करती है, वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि विभिन्न तरह की लोक कला संस्कृति के यहाँ पर कार्यक्रम जो है उनकी ओर से पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आदिवासी संस्कृति को झलकाते हुए खूबसूरत जो रंगोली है वो यहाँ पर तैयार की गई है। खासी मशक्क़त के साथ आदिवासी लोक कला जो यहाँ कलाकार हैं उनकी ओर से इसे तैयार किया गया है। नज़ारा मैं आपको यहाँ पर यह भी दिखा देता हूँ कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को सुनने यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार एक सप्ताह तक के ये तमाम आयोजन थे जिसमें पीएम मोदी ने भोपाल राजधानी में बिरसा मुंडा की चलिए तो आप बड़ा कार्यक्रम आप नजर बनाए रखिएगा। विजय, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन समारोह है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में शामिल होंगे और कई बड़ी सौगातें भी मंडला के लोगों को मिलेगी। 318 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन यहाँ पर करेंगे। 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण होगा। शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन होगा और इसके साथ ही जनजातीय महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। और ये मंडला से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और कई बड़े सौगातें लेकर आज पहुंचे हैं। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज होना है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज होगा। समर्थक यहां पर पहुंचे और भव्य स्वागत सीएम का यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज होना है और इसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंचे।
समापन आज होना है। मंडला पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई विकास कार्यों की यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम करेंगे। तस्वीरें लगातार आप लाइव तस्वीरें मंडला से देख पा रहे हैं। 318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज यहाँ सीएम कर रहे हैं। 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, एक बड़ी सौगात आज सीएम दे रहे हैं। तो जनजाति गौरव सप्ताह का समापन समारोह आज है। मंडला पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर कर रहे हैं। जनजाति गौरव सप्ताह का समापन आज होना है और कई बड़े सौगातें लेकर मंडला सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जनजाति गौरव दिवस सप्ताह का समापन होना है। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने मंडला पहुंचे हैं और गौड़ संस्कृति के म्यूजियम का यहाँ शिलान्यास, 18 कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ से सीएम शिवराज सिंह चौहान लागू करेंगे। एक बड़ी सौगात लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो शहर की किला परिसर में शहीद शंकर शाह की जन्म स्थली में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भी यहाँ पर सीएम शामिल हो रहे हैं। देखिए, जनजातियों ने गौरव बढ़ाया है हिंदुस्तान का, भारत माता का। उनका वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उस इतिहास को भुला दिया। अब उस गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अब यहाँ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापित होगी, जिनको आजादी की लड़ाई लड़ने के कारण अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया था। उस गौरव को स्थापित करने के लिए आज फिर यहाँ हमारे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ट्राइबल वेलफेयर पर ऐलान आज कोई ऐलान विशेष तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किला परिसर में गोंडवाना साम्राज्य के गौरव हैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, जिनकी जन्मस्थली में मूर्ति स्थापना स्थल का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और इसके साथ ही मंडला से रामनगर पहुंचकर मोतीमाल परिसर के ध्वज स्थल परिसर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जनजाति गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कोदो कुटकी के उत्पादों और गोंडी पेंटिंग की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, इसका भी अवलोकन आज सीएम करेंगे। मुख्यमंत्री रामनगर मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉलों को निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वक्त मंडला पहुंचे हुए हैं। 318 करोड़ रुपए के नए निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं और 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी। शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए यहां भूमि पूजन हुआ। जनजातीय महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण बांटने की भी मुख्यमंत्री ने यहां शुरुआत की। और विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मंडला से। जी बताएं विजेंद्र, पूरा कार्यक्रम किस तरह है? जी, यह बता दूं आपको कि जनजातीय गौरव
सप्ताह का समापन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होने मंडला पहुंच रहे हैं। मंडला में जो राजराजेश्वरी वार्ड है, खेड़ा वार्ड है, वहां पर शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि यही वीर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली और आदिवासी जननायकों के सम्मान में शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा का स्थापना जो है वो जिला परिषद में किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री किला वार्ड रामनगर पहुंचेंगे। रामनगर में आदिवासी जो जनजातीय गौरव सप्ताह है उसके समापन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ मेगा योजना का यहाँ से आगाज होना है। बेसिक एमिनिटीज इंक्लूसिव बाय गवर्नमेंट एजेंसी नाम की एक सर्वे योजना है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा मेगा आदिवासियों के घरों का और उन तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश जो है वो सरकार की होगी। मान सकते हैं कि आदिवासियों के मुद्दे पर, जनजातीय गौरव के विषय पर इस तरह से लगातार एक हफ्ते से कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे थे। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को आगाज इसका पीएम मोदी ने राजधानी भोपाल से किया था। उसी सप्ताह का आज समापन कार्यक्रम जो है वो आज रामनगर में होना है। तमाम विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के अलावा मुख्यमंत्री यहाँ रामनगर में वनाधिकार पट्टे भी वितरित करेंगे, जिसमें 148 मेगा आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए जाने हैं। साथ साथ 130 जो गाँव है उनको सामूहिक वनाधिकार पत्र जो है वो दिए जाने हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक विशाल आम सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने जा रहे हैं। रामनगर में बड़ी संख्या में आदिवासी जनजातीय समुदाय के साथ साथ तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, देखना लाजमी होगा कि एक हफ्ते का जिस तरह से जनजातीय गौरव सप्ताह मध्य प्रदेश में मनाया गया है, तो मुख्यमंत्री यहाँ किस तरह से जनता को संबोधित करते हैं, क्योंकि विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण तो किया ही जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से क्या बोलते हैं मेगा सर्वे योजना की शुरुआत के अलावा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी, जिस तरह सरकार का फोकस दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पिछले सप्ताह सोमवार के दिन ही इस जनजातीय गौरव सम्मान की शुरुआत की थी, समारोह की शुरुआत की थी, एक सप्ताह से अलग अलग जगह आयोजन हुआ है। समाज से एक बड़ा जुड़ाव सरकार दिखाना चाहती है और उनके हित के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया इसकी है? भी तो समापन समारोह है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं मंडला। इस वक्त जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन है। पुलिस लाइन मैदान पर जैसे ही वो पहुंचे, किला परिसर वहां से गए, गोंडवाना साम्राज्य के गौरव राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली में मूर्ति स्थापना स्थल पर भूमि पूजन किया। रामनगर पहुंचकर मोती महल, मंडला से रामनगर पहुंचकर इस परिसर में ध्वज स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कई सारे कार्यों का भूमि पूजन किया है। सप्ताह समापन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 318 करोड़ रुपए के कार्यों का आज यहां भूमि पूजन करेंगे सीएम शिवराज और 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
चलो 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 भाई जल्दी चलो। तो जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में सीएम शिवराज पहुंच चुके हैं और जनजातीय समाज के रंगे नजर आए। 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण आज सीएम शिवराज कर रहे हैं। तो इस वक्त मंडला में कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होना है। 318 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन, 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी आज सीएम शिवराज यहां पर कर रहे हैं। सीएम शिवराज इस वक्त पहुंचे हैं जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो है स्टॉल का दौरा कर रहे हैं यहाँ पर जनजातीय समाज के लोगों के बीच, और यहाँ जो स्टॉल बनाए गए हैं उसका जायजा ले रहे हैं। संस्कृति को दर्शाते ये स्टॉल जनजातीय समाज की कला और संस्कृति को उकेरते ये स्टॉल, जिसका जायजा ले रहे हैं इस वक्त सीएम शिवराज। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हर स्टॉल पर जाकर वो बाकायदा जानकारी ले रहे हैं, जनजातीय समाज के लोगों से मिल रहे हैं। इसके पहले जब वो पहुंचे थे तो जनजातीय समाज की लोक संस्कृति में भी रंगे नजर आए। और इस वक्त वहां पर लगे मेले में लगे स्टॉल का दौरा कर रहे हैं। हर स्टॉल पर जाकर उसका जायजा ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। अनुकरणीय कार्य है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कन्या पूजन सर्वोच्च माना जाता है और कन्या पूजन महान है। कन्या पूजन कर रहे हैं इस वक्त सीएम शिवराज। हर कार्यक्रम की शुरुआत सीएम शिवराज कन्या पूजन के साथ करते हैं। तस्वीरों में इस वक्त नज़र आ रहा है कन्या पूजन के साथ समापन समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर सीएम शिवराज करें। 318 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी यहाँ पर सीएम शिवराज करेंगे। मंडला से तस्वीरें देख रहे हैं जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज इस वक्त पहुंचे हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूमि पूजन और लोकार्पण की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी सौगात यहाँ पर सीएम शिवराज ने दी है, और दूसरी तस्वीर लाइव सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडला में जहां पर वो इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले कि जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो जनजातीय लोक संस्कृति लोक कला की रंगे नजर आए सीएम शिवराज। तो मंडला में समापन कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब लोक कला जनजातीय लोक कलाकारों के बीच सीएम शिवराज पहुंचे और खुद मांदर की थाप पर झूमते नजर आए, मांदर बजाते नजर आए।
और उन्हीं के जैसा लोग उन्हीं के जैसा वेशभूषा भी उन्होंने धारण की। इस वक्त कन्या पूजन में पहुंचे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम शिवराज। तो मंडला में समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचे हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन हो रहा है। क्षेत्र को बड़ी सौगात यहां पर सीएम शिवराज ने दी, भूमि पूजन और लोकार्पण किया। तो वहीं जनजातीय समाज के लोक कलाकारों के बीच पहुंचे। यहां पर उन्होंने उन्हीं की जैसी वेशभूषा भी पहनी और मांदर की थाप पर खुद उन्होंने मांदर बजाया भी और झूमते हुए भी नजर आए। इस वक्त कन्या पूजन जारी है, जहां पर सीएम शिवराज ने खुद कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि अपने हर कार्यक्रम में सीएम शिवराज कन्या पूजन ज़रूर करते हैं। और आज मंडला में भी जब जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में जब वो पहुँचे, इस दौरान भी उन्होंने बाकायदा कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीच की तस्वीर है सीधी तस्वीर, जहां पर कन्या पूजन कार्यक्रम इस वक्त जारी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भूमि पूजन और लोकार्पण, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को सीएम शिवराज ने दी। तीसरी तस्वीर में बेहद मनमोहक अंदाज में वो नज़र आ रहे हैं, जहां पर लोक कलाकारों के बीच पहुंचे, उन्हीं के जैसी वेशभूषा धारण की और मांदर की थाप पर झूमते नजर आए, खुद भी मांदर बजाया। तो आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन समारोह हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज खुद पहुंचे हैं और इस वक्त कन्या पूजन के कार्यक्रम में और पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंडला से बीच की जो तस्वीर है, यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम इस वक्त जारी है। बड़ी सौगात यहाँ पर क्षेत्रवासियों को आज सीएम शिवराज दे रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर क्षेत्रवासियों के लिए। हमारे बीच सशरीर उपस्थित है जनजातीय समाज समुदाय के हमारे भाई बहनों के बीच में, और आज उनका सामने से पाकर हम सभी बहुत आभारित हैं। दोनों तालियों के साथ हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं। यहाँ पर क्षेत्र के तमाम आदिवासी नेता इस वक्त उनका स्वागत मंच पर कर रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री मंच पर मौजूद हैं, सीएम शिवराज के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन हो रहा है। मंच पर इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं, उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंच पर मौजूद हैं। आदिवासी समाज के कई नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। विभिन्न अवसरों पर इस साज-सज्जा के साथ वो अपनी खुशी को सभी लोगों के साथ बांटते हैं। जोरदार तालियों स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते,
माननीय प्रभारी मंत्री जी को इस्तीफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की श्रृंखला में हम अपने हृदय की गहराइयों से अपने समस्त अतिथियों आज जनजातीय गौरव सप्ताह समापन समारोह में शिरकत करें और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर इस वक्त जारी है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ बंधुओं, इसी पर रहने देना। आज पूरे मध्य प्रदेश में अभी पिछले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाया और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के इस जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण देश में एक साथ गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का एक निर्णय भारत सरकार ने किया। मैं आप सब भाई और बहनों की ओर से भी भारत के प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं और आज मैं यहाँ पर हमारे मंत्री जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ आने से पहले तो हमारे इस धरती में संग्राम साय रघुनाथ साय जी का जो किला वार्ड है मंडला शहर में, उनका जन्म स्थान पर एक भव्य प्रतिमा निर्माण के लिए उसकी आधारशिला रख करके यहाँ पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ऊपरी नेता शिवराज जी वहां करके आए और यहाँ पर आप पिछले हर समय आप देखते होंगे कि आज पिछले 18 सितंबर को भारत के गृह मंत्री जी हमारे क्षेत्र में यहाँ आए, विशेषकर जहाँ आज मुख्यमंत्री जी जिनका मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के उसे निमित्त यहाँ आधारशिला रखे और इसके पूर्व 18 सितंबर को भारत के गृह मंत्री जी ने जहाँ पर इनने अंतिम सांस लिया, अंग्रेजों ने 1857 के उस आंदोलन में भारत की आजादी के लिए जिनने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ में और इन अंग्रेजों ने शंकर साय रघुनाथ साय जी को वहां पर 18 सितंबर को गोलियों से उनको मार दिया गया। ऐसे क्रांतिकारी वीर इस जनजाति समुदाय के उन महापुरुषों को भी मैं आज याद करना चाहते हैं और इसी के कारण मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय के ऐसे विभिन्न आयामों को, चाहे हमारे कंटिया मामा वीर हो, हमारे नासाय शंकर साय जी, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, ऐसे अनेक महापुरुष इस मध्य प्रदेश की धरती में जिनका जन्म हुआ और इन अंग्रेजों के संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ में फूका। ऐसे अनेक क्रांतिकारी आज हमारे पूरे देश में जनजाति समुदाय के और इसीलिए हमने गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। आज उनका ये समापन दिवस के अवसर पर आप सबके लिए मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आज जनजाति बंधुओं के लिए, भाई और बहनों के लिए, कि वास्तव में आज इस इतिहास को स्थापित करने का काम भी आज अगर कोई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो और चाहे भारत में हो, हमारे प्रधानमंत्री देश भर के उन स्थानों में अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो जन्म स्थान हो और चाहे उनका अंतिम सांस जहाँ पर ही हो, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे लगातार एक श्रृंखला आपने पिछले 15 नवंबर का एक विशाल कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। हमारे यहाँ पर सभी मंत्रीगण हैं इस जनजाति समुदाय के लिए जो अच्छा काम कर सकते हैं, जिनके स्वाभिमान सम्मान को हम जागृत कर सकते हैं, इतिहास को जीवित कर सकते हैं, इस प्रकार की कल्पना मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ ये श्रृंखला निरंतर जारी रहे और आज ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हमारे क्षेत्र के, चाहे विकास के लिए हो, चाहे हमारे पद्मी रामनगर भूरी सलवार रोड का विषय हो और चाहे हमारे इस चौगान जो बाजू में यहाँ पर सरपंच जी होंगे, चौगान के अंदर एक भव्य एक सामुदायिक भवन निर्माण का हो और चाहे यहाँ पर आप देख रहे हैं करिया पहाड़ जिनको हम कहते हैं उनके भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण महाविद्यालय
और चाहे पानी के हो, इसके बारे में विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे आप लोगों से। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, चाहे महाविद्यालय हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, और चाहे वो मेडिकल के लिए हो, और चाहे उनके नामकरण के सवाल हो, ऐसे लगातार ऐसे विषयों में वो बातचीत कर रहे हैं। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आज विस्तार से हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, उनके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि इस जनजाति समुदाय के लिए जो अच्छा काम हम कर रहे हैं, उस काम की योजना आज एक एक घर एक जनजाति समुदाय के बंधुओं तक पहुंचे, इस प्रकार की अपेक्षा मैं करता हूं। आज एक ज्ञापन मुझे शायद हमारे सरपंच जी ने दिया है कि नर्मदा में स्टाफ डैम निर्माण, नर्मदा जी में सीवी निर्माण, ये हमारे परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने का स्थान, और मुझे लगता है कि एक तो महत्वपूर्ण काम हमने कर रहे हैं, उसमें से भी एक स्थान है, 2 स्थानों के बारे में हम सोच करके उसको करेंगे, मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय करेंगे। परंतु आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वागत बोधन के साथ साथ यहाँ पर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे भाई और बहन, आदिवासी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः एक बार हमारे प्रदेश के जन नायक आदरणीय शिवराज जी का एक बार फिर से हम करतल ध्वनि के साथ में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनकी मुखारबिंद से ही ये सारे विचारों को हम सुनेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए। परंतु एक जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि इस देश भर में इस प्रकार का निर्णय कभी नहीं हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस के रूप में उनके जन्मदिन पर मनाने का कार्यक्रम ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। वैसे भी हम शताब्दी वर्ष के रूप में 75वें रूप मनाने का फैसला हम पूरे साल भर एक श्रृंखला चलने वाली है। और इसलिए जितने महापुरुष हैं, जिनने संघर्ष किया, जिनने आजादी के लिए जिनका योगदान रहा है, ऐसे महापुरुषों को आज हम याद करने का समय है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को मैं इस अवसर पर प्रणाम करते हुए, आप सब भाई बहनों को एक बार प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन के पश्चात मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को उनके उद्बोधन के साथ। बोले भारत माता की जय। जोर से होके लग जाए थे। आज गोंडवाना की राजधानी में मेरे आदिवासी भाई और बहन इकट्ठे हुए हैं। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, राजा हृदय शाह की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की, मंच पर विराजमान सभी मेरे आदिवासी जनजाति समाज को दिशा दिखाने वाले सभी जन, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता और गोंडवाना के गौरव जो पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मेरी सरकार में वन मंत्री और राजा साहब मकराई जो गोंडवाना में आता था, 52 गांवों में से लेकर भाई विजय शाह जी, हमारे दादा आदिवासियों के बहुत बड़े नेता आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, हमारी मंत्री जो आपकी सेवा के काम में लगे हैं, बहन सुश्री मीना सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हमारी नेता राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उल्टे जी, और आपके गौरव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक
भाई देव सिंह सयाम जी, भाई नारायण पट्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सरस्वती मरावी जी, डिडौरी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ज्योति प्रकाश ध्रुवे जी, भाई दर्शन जी, पंकज चेकान जी, शिवनाथ शाह जी, राम प्यारे कुलस्ते जी, पंडित सिंह ध्रुवे जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक मस्करे जी, संजय कुशराम जी, ब्रिजेंद्र काकोड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी नेता पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित ये बावनगढ़ का जो विशाल गोंडवाना राज्य हमारा था, जिसकी कीर्ति पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंजती थी, रामनगर चौराहे के इस मैदान में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सगल समाज को सेवा सेवा जोहार, जय सेवा और सभी को राम राम। मैं धन्य हूं कि आज आपके सामने बावनगढ़ों के गोंडवाना राज्य की राजधानी में आपको प्रणाम करने आया हूं। गोंडवाना का गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर बावनगढ़ों की बात करते हैं, राजा संग्राम शाह, वहां से लगा के देखें तो पूरब में रतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में मकराई जहां से विजय शाह जी आते हैं, उत्तर में टीकमगढ़ चलेरी तक और दक्षिण में पलसगढ़ बैरागढ़ तक जो महाराष्ट्र में आता है, ये विशाल गोंडवाना साम्राज्य फैला हुआ था। और हमारे गोंडवाना के राजा, चाहे वो संग्राम शाह हो, चाहे वो दलपत शाह हो, चाहे वीराना वीरांगना रानी दुर्गावती हो, चाहे राजा हृदय शाह हो, चाहे रानी कमलापति हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, उन्होंने गोंडवाना का ये साम्राज्य स्थापित करके गोंडवाना के क्षेत्र की जनता की सेवा की थी। एक ने अनेकों विकास के काम, जल प्रबंधन का इंतजाम, प्रजा की ठीक से देखभाल, तालाबों का निर्माण। अब जबलपुर चले जाओ, आधार ताल, रानी ताल, चेरी ताल, आज पानी का महत्व दुनिया आज जान रही है, लेकिन गोंडवाना के राजाओं ने आज तो सैकड़ों साल पहले जान के इसका इंतजाम किया था। राज्य का सुंदर प्रबंध करने वाले। और एक बात और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा गोंडवाना किसी के सामने झुका नहीं, गर्दन कटा ली लेकिन शीश नहीं झुकाया। अगर अकबर ने गलत नजर डाली गोंडवाना पे, तो रानी दुर्गावती ने लोहा लेके अकबर की सेना के भी दांत खट्टे करने का चमत्कार किया। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती हो, क्या रानी कमलापति हो, भोपाल की, भोपाल कौन का था? अरे नवाब तो बाद में आए, ये भोपाल भी था कौन राजाओं का। रानी कमलापति राज करती, निजाम शाह राज करते थे। जिन्नौरगढ़ का किला, जगदीशपुर, यह अकबर के खिलाफ बड़ी रानी दुर्गावती, और वह रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से लड़ाई लड़ी। अफगानी का दोस्त मोहम्मद धोखे से कब्जा किया गोंडवाने पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भोपाल के पास जो हराली डैम है, वहां दोस्त
रात में पार्टी दी, टेंट में रुकवाया और टेंट में आग लगा दी। नींद से उठ के टेंट के बाहर अगर हमारे सरदार आए तो उनको काट दिया गया। हदानी नाम इससे पड़ा कि धोखे से वहां सरदारों को मारा था। रानी कमलापति के बेटे थे नवल साहब, उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। 16 साल की उम्र के नवल साहब दोस्त मोहम्मद घाटी फौज से लड़े भोपाल की लाल घाटी में। और लाल घाटी में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, पराजय हो गई और रानी कमलापति को सूचना दी गई धुआं करके कि हमारी सेना हार गई है। तो रानी कमलापति ने आधीनता स्वीकार नहीं की, भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल जोहर कर लिया, जान दे दी, लेकिन झुकी नहीं रानी कमलापति। मुझे कहते हुए खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े हिंदुस्तान के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मेरे बहनों और भाइयों, आज गौरवशाली गोंडवाना राज्य के बहनों और भाइयों को प्रणाम करने आया हूं। मेरा सेवा मान किया तो ना, मैं आपका सेवा मान करता हूं। मैं सारे पुरखों का जिनके मैंने नाम लिए उनका सेवा मान करता हूं और मैं हमेशा सगा समाज के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सेवक के रूप में, आपके साथी के रूप में। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बचपन के दोस्त भी सगा समाज से आते थे, चाहे हेतराम हो चाहे मनीराम हो, वो अभी भी याद आते हैं। उनके साथ में पढ़ा हूं और यह नर्मदा माई बगल से निकल रही है। नर्मदा माई आपकी भी माई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरा गांव भी नर्मदा माई के किनारे है तो मेरी भी माई। जब नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरी भी माई तो आप और मैं मिलके हुए भाई भाई हुए कि नहीं? इसलिए भाई भाई हुए। मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा माई से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सगा समाज मेरा अपना है, मैं सगा समाज का बेटे जैसा हूं। और आज मैं ये कहने आया हूं, जब मैं भोपाल से चला था तब पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्यों जा रहे हैं, तो मैं वो जवाब आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फकर सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे, जो मंडला का किला है वह राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, टंडा मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, एक परिवार को पढ़ाया गया कांग्रेस के राज में, एक परिवार की गुलाम। अरे मैं कहता हूं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में,
अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिड़ती? इतने महापुरुष पे हमारे, उनके नाम पर कोई नाम नहीं रख सकता। और आज मैं कहने आया हूं, मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मेरे बहनों और भाइयों, जो सच है वो सामने आना चाहिए। गोंडवाना के वैभव को राजा संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चढ़ाए थे। हिंदुस्तान में दो ही जगह, एक दक्षिण में और एक राजा संग्राम शाह ने। एक इस वैभव को स्थापित करेंगे और दूसरे, मैं आपसे ये निवेदन करने भी आया हूं, मेरे जनजाति भाई और बहनों, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष हैं। ये संस्कृति जीवन मूल्य जो अद्भुत है। अभी हमारे साथी जब नृत्य कर रहे थे तो कदम रुका ही नहीं रहे थे। ये अद्भुत आनंद है, ये फक्करपन और मस्ती है। और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और तीसरी बात और कहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुरू किया था। वो स्वयं भोपाल पधारे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जनजाति गौरव दिवस केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है और तुम कोई कसर नहीं छोड़े। अभी भगत सिंह के किनारे लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए, वो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक तरफ ये विकास के काम करेंगे। लेकिन केवल यही नहीं हो रहा, जनजाति आदिवासी भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है। और इसलिए एक तरफ गौरव और सेवा, मान सम्मान को जिंदा करने का काम, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आदिवासी ब्लॉक है, नवासी आदिवासी ब्लॉक में अब राशन तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी ने फ्री दिया कोरोना के कारण, और इनको हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल ले रहे हैं। देखो भैया, भोजन सबको चाहिए। और सस्ते राशन की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो राशन तो जाता था, लेकिन मुझे एक माता मिल गई, वो कहने कि भैया राशन की दुकान हमारे गांव में नहीं है, हमें राशन लेने दूसरे गांव जाना पड़ता है और 4 किलोमीटर चल के जाती हूँ। और कई बार दुकान बंद मिली तो खाली हाथ वापस आ जाती हूँ। ऐसी व्यवस्था कर दो कि राशन हमारे गांव में मिल जाए। और इसे सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था। अब इन 89 विकास खंडों में राशन आपके गांव में दिया जाएगा। ये अभियान यहां से भी शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बात कर रहे हैं, केवल भाषण देने नहीं आया, चर्चा करो मुझसे। बताओ, सब गांव में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब राशन पहले 89 विकास खंड में, ये बात में ले लूंगा, अरे भाई चिंता मत करो यार, मामा तरीका तो है। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन,
और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा विशाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। और राशन कौन लाएगा? सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी, इनकी गाड़ी लगाई जाएगी। इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कह रहे मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हमें कैसे फाइनेंस करेंगे? तो तुम्हारे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ठीक है? अरे बोलो तो, अरे ठीक है। और दूसरी बात, 3-4 लाख रुपया मार्जिन मनी चाहिए। बोलो हमारे ट्राइबल बेटा बेटी की मार्जिन मनी जमा कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा जमा करवाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। ये राशन आपके द्वार में और केवल इतने नहीं, आज सुनो मेरे बहन और भाइयों, हमारे आदिवासी बहन भाई, जनजाति बहन और भाई, ये पैसा है क्रमशः लागू किया जाएगा। गौंडवाना की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी जल, हमारी जमीन, हमारे जंगल ये सुरक्षित रहेंगे और इनसे हम रोजी रोटी कमाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। और आज में खाली हाथ नहीं आया, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार आपको देने आया हूं। और सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार का मतलब आप जंगल लगाएं, वो जंगल आपका होगा, फल निकलेंगे तो आपके होंगे, लकड़ी मिलेगी तो आपकी होगी, बांस की खेती करेंगे तो आपकी होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी वो आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के घर में जाएगी ताकि उसके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, रोटी के साथ बोलो सबको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, इधर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और ये 2 चीजें मेरे भाई और बहनों, एक मैं हर जगह की बात नहीं करता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की, अब एक घर में 20-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीन नहीं, प्लाट का इंतजाम करो, तो योजना बन गई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बना ही नहीं रहा। तो बताओ प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे। और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। मेरे बेटे बेटी मुझे कहते हो खुशी है कि बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले बेटा बेटी चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग
फीस भी तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। क्यों मेरे बहनों और भाइयों, क्या हमारे बेटा बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? क्या प्रोफेसर वकील नहीं बनना चाहिए? क्या IAS नहीं बनना चाहिए? हमें कौन सी कमी है मेरे बहनों और भाइयों? केवल पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे कहते हो खुशी है कि हम प्राइवेट कॉलेज में भी फीस भरवा रहे हैं, 12-12 लाख रुपया साल तक। और आज मामा कहने आया है, कोई चिंता मत करना, मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अलग अलग कोर्सेज की फीस भरवाने का काम। और इतना और हम कर रहे हैं कि UPSC OPSC की परीक्षाओं उसमें कोचिंग का इंतजाम भी करवाएंगे। और दिल्ली रह के भी अगर कोचिंग करनी पड़ी तो रहने का इंतजाम और फीस का इंतजाम भी करवा के दिया जाएगा, ताकि मेरे बच्चे निराश ना हो, वो आगे बढ़े, बड़े पदों पर काम करने के लिए परीक्षा पास करें और आगे बढ़े। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, एक बात और सुन लेना, जितने बैकलॉग के पद हैं मेरे बच्चों, जितने बैकलॉग के पद हैं वो सारे खाली पद भरे जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी में भी रोजगार पा पाए। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ वो दूसरे भी रोजगार के अवसर उनको मिले। और इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं कि वो ध्यान से सुने। एक बार हमने एक मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना बनाई है, और उस योजना में तय किया है कि हमारे बेटा बेटी अगर खुद का रोजगार खड़ा करना चाहेंगे तो 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक उनको 10 लाख रुपए तक की राशि उनको बैंकों से दिलाई जाएगी, जिसकी गारंटी भी मामा ही देगा। ताकि तुम अच्छा बताओ मेरे अपना काम धंधा शुरू होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए ये योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना। मेरे स्वयं सहायता समूह की बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी बहुत अच्छे स्टॉल हमने लगाए। महुआ के लड्डू में खा के आया, महुआ बड़ी उपयोगी चीज है। लड्डू नहीं, कई तरह के उत्पाद बनते हैं, पूजा के काम भी आता है। महुआ की खीर भी ज्यादा बनती है, हाँ बिस्किट भी है। अब उसके बारे में ही बता रहा हूँ। और ये कई उत्पाद बनते हैं ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाए और बना के उसको बेच के भी आमदनी कमाए। अलग अलग कई तरह से काम ये महिला स्व सहायता समूह के लिए शुरू किए हैं। उनके खाते में भी हर साल बैंकों के पैसा आएंगे। अलग अलग रोजगार धंधे के सारे काम। और एक बात और सुन लो, बहुत सोच समझ के हमने तय किया है। मैं भी मानता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं, हम बंद हो नशा, इसे नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे। लेकिन भैया ये क्यों हो कि दारू अगर बेचे तो बड़ा बिस्तर बेचे, भोपाल वाला बेचे, ग्वालियर वाला बेचे, इंदौर वाला बेचे, और जब हमारे बीच में से कोई अगर कोशिश करे तो पकड़े जाते, मटका फोड़ देते, तरह तरह से परेशान करते हैं। और ये सुनो, एक नई आबकारी नीति आ रही है। महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकानों पर भी
भी बेची जाएगी और उससे जो आमदनी होगी भाई इस पर गरीबों को निकल सकते, लेकिन आप बताओ सोम बिस्तरी वाला दारू बना के बेचे कोई निकल नहीं, पता नहीं कोई बेच रहे, अगर आदिवासी बना दे तो अपराध हो गया। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे, परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा वैधानिक मान के ये अधिकार देगी ताकि वो बने और कई जगह हेरिटेज के नाम पे इस तरह की शराब की बिक्री होती है। मैं बुनियादी बातें कुछ कह रहा हूँ, नशा बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो सब बेचे और आदिवासी के मटका फोड़ दो, ये कौन सी बात। और इसलिए हमने ये भी तय किया है अगर आदिवासी भाई बहनों पे, जनजाति भाई बहनों पे छोटे मोटे केस चल रहे हैं तो वो अदालत में पैसा भर भर कर परेशान, वकीलों के पास जा जाकर परेशान। सुना मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे छोटे सारे मुकदमे, मैं बड़ों की नहीं कर रहा, मर्डर के 307 के उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे मोटे मुकदमे और कई बार झूठे मुकदमे बना दिए जाते, ये सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे ताकि हमको परेशानी ना हो। बोलिए होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हमारा पैसा इधर उधर नहीं जाए। मेरे बहनों और भाइयों, पैसा एक्ट के अंतर्गत मैं बाकी बात भी कहना चाहता हूँ, किसी को डर नहीं है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ ये हमने फैसला किया है। अधिकार संपन्न ग्राम सभाएं बनेगी। आप बताओ, रेता अगर गांव में हो रही है तो ठेकेदार तो रेता बेचे और गरीब आदिवासी या और कोई भाई बहन प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाए तो रेता खरीदना पड़े। ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाए तो रेता खरीदना पड़े। ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फ्री में रेत दी देने का इंतजाम किया जाएगा। और ये तो पता चला रेत ही में आधे पैसा चाहिए। मुझे अधिकार ग्राम सभाओं को तेंदुपत्ता टूटता है। अभी पूरा तेंदुपत्ता विजय साहब नीलाम करते हैं, मतलब सरकार का वन विभाग नीलाम करता है। मैं विजय साहब को नहीं कह रहा, लेकिन विजय जी अब ये योजना बनानी है कि तेंदुपत्ते पे अधिकार जंगल में रहने वालों का। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसलिए हम अगले साल से ये प्रयोग करेंगे कि तेंदुपत्ता बेचने का काम तोड़ो और वन समिति आपकी मिलकर बेचने का काम करे और पैसा मिले तो बांट दो भैया। अरे बताओ, सही बात है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? ये अधिकार देना, जल जमीन जंगल ये हमारे हैं और इसमें पैदा होने वाली जो वनोपज है और बाकी चीजें उस पर हमारा अधिकार होगा। एक नई क्रांति का आरंभ होगा। बहनों और भाइयों, जितनी वनोपज होती है, महुआ, महुए का फूल, महुए की गुंडी, अचार की चिरौंजी, करंज का बीज, साग बीज, ये सब औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता था। अब औने पौने दाम पे नहीं बिकेगा। समर्थन मूल्य हम तय करते हैं और उससे कम में बिका तो पूरा, चाहे वो चिरौंजी हो या महुआ हो, अगर 40 रुपए किलो से महुए का फूल कम बिका तो मामा पूरा सरकार से खरीदवाएगा। माटी के मोल नहीं बिकने देगा। माटी के मोल नहीं बिकने देगा ताकि ज्यादा पैसा आए। तो ऐसी जितनी वनोपज है उस सब वनोपज पर भी अधिकार जंगल में रहने वाले बहनों और भाइयों का होगा।